नमस्कार, कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ अंश और आप देख रहे हैं जयपुर गुलाबी टाइम्स। राफेल लड़ाकू विमानों के लिए पायलटों का प्रशिक्षण लेने वाले भारतीय वायुसेना आईएएफ के उच्च पदस्थ कश्मीरी अधिकारी उड़ी में हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा रहे हैं। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि फ्रांस में डिफेंस एयर टच एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद राठौर को कश्मीर का राफेल मैन कहा जाता है और उन्हें बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं के बीच एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। सूत्रों के अनुसार राठौर लड़ाकू जेट विमानों के साथ अपने व्यापक अनुभव के कारण सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा बने। देखिए हमारी खास खबर। कमांडर राठौर को जानने वाला अधिकारी और वायुसेना के हलकों में उन्हें हली के नाम से पुकारते हैं। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने मिराज विमान पर 4 बार 2 साल का कार्यकाल बताया है। उनका मिराज 2000 मिग-21 और किरण विमान जैसे जेट फाइटर एयरक्राफ्ट पर 3000 घंटे से अधिक की दुर्घटना मुक्त उड़ान का रिकॉर्ड है। वायुसेना के सूत्रों ने कहा कि राठौर एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक है और वहां 2013 और 2016 से भारतीय वायुसेना के सक्रिय पश्चिमी कमान में लड़ाकू अभियानों के निदेशक होने के साथ ही साथ सभी लड़ाकू विमानों के तैयार होने और प्रशिक्षण में भी सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में परिचालन योजना में भी उनका खासा योगदान रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने संवेदनशील ग्वालियर मिराज एयरबेस की कमान संभाली है, जो वायुसेना द्वारा सभी सर्जिकल हवाई हमलों का एक प्रमुख केंद्र है। राठौर को एक हार्ड टास्क मास्टर के रूप में देखा गया है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि राफेल परियोजना समय पर सभी आवश्यक हथियारों के साथ अन्य अनुबंध मापदंडों को पूरा करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की कैबिनेट ने आज ये फैसला किया है कि डीजल पर वैट को 30% से घटाकर 16.75% किया जाए। इससे दिल्ली में डीजल के दाम प्रति लीटर 8.36 रुपये कम हो जाएंगे और 82 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला डीजल 73.64 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 2 से 3 दिन पहले लॉन्च किए जॉब पोर्टल पर अब तक करीब 7,577 कंपनियों ने रजिस्टर किया है और 2,04,785 नौकरियों के विज्ञापन दिए गए हैं। आने वाले दिनों में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यापारियों से मिलूंगा और अगर उनकी और कोई समस्या होगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के शो ओपन नेट्स विद मयंक में कोहली ने मैदान के अंदर और बाहर की कई सारी चीज़ों पर बात की। इस शो के दूसरे वीडियो में जो बीसीसीआई ने bcci.tv पर अपलोड किया है, मयंक ने कोहली से कप्तान द्वारा सलामी बल्लेबाज को 2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चुनने के बारे में पूछा तो कोहली ने मजाक में कहा, अबे तूने मुझे अपनी तारीफ करने के लिए बुलाया है क्या? यहाँ पे शो पे बुलाऊंगा और अपनी तारीफ करवाऊंगा। कोहली ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होती कि एक इंसान का खेल के प्रति रवैया क्या होता है। उदाहरण के तौर पर जब तुमने ओपनिंग की थी, हमने तुम्हारे साथ में हनुमा विहारी को भी ओपनिंग के लिए भेजा था। हमने विहारी को देखा था कि वो कैसे खेलते हैं, वो गेंद पर आगे आते हैं, वो बहादुर हैं और अपने अपने ऊपर भरोसा रहता है। उन्होंने कहा कि पहला मौका जब उनके सामने आया तो उन्होंने कहा मैं करूँगा। ये मेरे लिए किसी और चीज़ से ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि मैंने भारत के लिए अपनी पहली सीरीज़ में ओपनिंग की थी और इससे पहले मैंने कभी ओपनिंग नहीं की थी। मैंने मौक़ों को हाँ कहा और चीज़ें मेरी बेहतरी के लिए हुई। घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव बुधवार को 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार फिर एक नई ऊंचाई पर चला गया। पीली धातु में लगातार 9वें सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा। अमेरिकी डॉलर में जारी कमजोरी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने के अगस्त वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 539 रुपये यानी 1.2% की तेजी के साथ 53,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले सोने का भाव 53,185 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला, जो कि अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। MCX पर चांदी के सितंबर अनुबंध में पिछले सत्र से 261 रुपये यानी 0.40% की तेजी के साथ 65,265 रुपये प्रति किलो पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले चांदी का जो भाव MCX पर कारोबार के दौरान
65,749 रुपये प्रति किलो तक उछला। जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट शांति भाई पटेल ने बताया कि महंगी धातु की निवेश मांग बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। बाजार विश्लेषक बताते हैं कि डॉलर में कमजोरी से सोने की तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। एंजल ब्रेकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के अनुसार अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से निवेशकों का रुझान निवेश के सुरक्षित साधन के तौर पर सोने के प्रति बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कॉमेक्स पर सोने के अगस्त वायदा अनुबंधन में बुधवार को पिछले सत्र में $9.39 यानी 0.39% की तेजी के साथ डॉलर प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था, जबकि कारोबार के दौरान भाव डॉलर प्रति औंस तक उछला। बता दें कि मंगलवार को कॉमेक्स पर सोने का भाव $19,074.70 प्रति औंस तक उछला, जो कि कॉमेक्स पर सोने के वायदे भाव का एक नया रिकॉर्ड है। वहीं सोने का हाजिर भाव वैश्विक बाजार में $19,081.22 प्रति औंस तक उछला, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। MCX पर चांदी के सितंबर अनुबंध में पिछले सत्र से 0.31% को तेजी के साथ $24,418 प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था। लिए चलते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR के बाद अंकिता लोखंडे ने एक सांकेतिक पोस्ट किया है। मुंबई में एक समय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने दिवंगत अभिनेता के परिवार द्वारा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराए जाने के बाद एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है। अंकिता ने किसी के नाम या किसी चीज़ का जिक्र किए बिना सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर लिखा सच्चाई की जीत होती है। इस ट्वीट को रिया के खिलाफ दर्ज हुए मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। अंकिता ने सुशांत को करीब 6 साल तक डेट किया। दोनों की मुलाकात एकता कपूर के टीवी शो पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी। सुशांत के पिता द्वारा पटना के राजीव नगर थाने में रिया के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद सुशांत आत्महत्या मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। उन्होंने रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने, आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए हैं, जबकि सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी पर लटके पाए गए थे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।